प्रिय मसीह की छोटी कुंवारी वचन झुंड, हम कुछ भी और नहीं हो सकते, हम कुछ भी और नहीं सुन सकते, हम कुछ भी और नहीं जानते, हम कुछ भी और नहीं चाहते। जहाँ ताजा मांस है बटन दबाकर चलाना, जो इस ऋतु का वचन है वहाँ उकाब इकट्ठा होंगे। वचन हमारे जीवन में आ रहा है। हम वैसे नहीं हैं जैसे हर बाकी के सारे हैं। आप एक अलग हुए लोग हो, प्रभु के लिए पवित्र, वचन और परमेश्वर की आत्मा के लिए समर्पित हो, जिससे कि इस दिन के लिए उसकी प्रतिज्ञा के फल को लेकर आए। हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए लगातार बढ़ रहे हैं और परिपक्वता में आ रहे हैं। भविष्यवक्ता ने हमें बताया कि वापस इन टेपों का हवाला दे। यदि आपके पास एक टेप को सुनने की मशीन है तो लोगों के एक झुंड को एक साथ एकत्र करें और इसे चलाएं और ध्यान से सुने, उसकी आवाज को सुने, वो हमें क्या बता रहा है। परमेश्वर के वचन को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, वह अपना अनुवाद स्वयं करता है। मैं आपके लिए परमेश्वर की आवाज हूँ और यह वही है बाइबल। ना ही इसमें एक भी शब्द जोड़ना है या ना ही इसमें से निकालना है, बस ठीक उस आवाज के साथ बने रहें। वे एक अजनबी के पीछे नहीं जाएगी। आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग को कोई भला कैसे नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, हम इसे देख सकते हैं क्योंकि हम इसे देखने के लिए चुने गए हैं। हम नहीं होंगे और हमें भरमाया नहीं जा सकता क्योंकि हम उसके प्रकट हुए वचन हैं। भाइयों और बहनों, इसे बस एक मिनट अंदर जाने दें, हम प्रकट हुए वचन हैं। परमेश्वर स्वयं मनुष्य के होठों के जरिए से बोल रहा है, हमें बता रहा है कि हम वचन हैं। हमारे पास डरने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमें जो कुछ भी आवश्यकता है वो हमारा है। हर एक सप्ताह हम प्रभु के लिए अपेक्षा के अंदर होते हैं कि हमसे भेंट करे। हमारे पास यहाँ पर हर किसी के लिए बैठाने का स्थान नहीं है, ना ही हर कोई जेफरसन विले आ सकता है, इसलिए हमें बस उन्हें इंटरनेट के माध्यम से वचन को भेजना होता है। हम हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी कारों में दुनिया भर से अपने छोटे छोटे माइक्रोफोनों के इर्द गिर्द एकत्र होकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अफ्रीका में हमारे साथ एकत्र होते हैं, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे मेक्सिको में हमारे साथ एकत्र होते हैं, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूरोप, स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वी, दक्षिण अमेरिका में धरती के चारों कोनों से प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम यहाँ स्थानीय कलीसिया टेबरनेकल में एकत्र होते हैं, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे समय में बहुत से घंटों का फर्क है, लेकिन हम एक इकाई के रूप में एक साथ होते हैं। विश्वासी लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उसके नाम के लिए इस बुरे युग में से परमेश्वर के बाहर बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं। हमें परखा गया है और साबित किया गया है शैतान के लिए कि हम वचन हैं। हम उस मूल दुल्हन के वृक्ष का भाग हैं। हम अपने जीवन को उस वचन के द्वारा प्रकट होते हुए देख रहे हैं। हर किसी के लिए यह विश्वास करना आसान है कि यीशु हर उस भविष्यवाणी का सीधा उत्तर था जो उसमें पूरी होने वाली थी, क्योंकि वे पीछे की ओर देखते हैं देखने के लिए कि इसे होते हुए देखे। लेकिन इस वर्तमान के बुरे युग में वे उसी बात को कर रहे हैं जो उन्होंने उस समय किया था, इसका दूसरे तरह से अनुवाद करने के द्वारा और लोगों को एक झूठ पर विश्वास करवाकर तगड़े धोखे में डालने का कारण है। यदि वे केवल यह महसूस कर पाते कि यह वही वचन है जो इस युग के लिए प्रकट हो रहा है। केवल एक ही चीज है जो दुल्हन को एक साथ ला सकती है, वो है संदेश। केवल एक चीज है जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं, वो है यह संदेश। केवल एक आवाज है जिसे यहोवा यूं कहता है होने के लिए प्रमाणित किया गया है, वो टेप पर परमेश्वर की आवाज है। अब बस एक ठंडी, औपचारिक कलीसिया और इत्यादि मनुष्य का बनाया गया धर्मज्ञान ऐसा नहीं होगा। चुने हुए उस पर कभी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यह वहाँ है जो लगभग वास्तविक चीज के जैसे ही है। केवल एक वचन को ही छोड़ना है, आपको बस इतना ही करना है। युग की प्रतिज्ञा, बहुत ही महान समय। मसीही लोग हर कहीं पर ध्यान दें कि हम किस समय जी रहे हैं। इसे चिह्नित करें और पढ़ें और ध्यान से सुनें।
इस दुष्ट युग का ईश्वर वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है, ताकि उसकी प्रमाणित आवाज को उनसे दूर रखने के द्वारा लोगों को भरमा सके। वह उन्हें सिर्फ एक शब्द पर अविश्वास करने की कोशिश करवाता है, जैसे उसने आरंभ में हव्वा के साथ किया था। लेकिन मसीह की वचन दुल्हन एक सिर की ओर आ रही है। हम अपने सहवासी से वापस एक हो रहे हैं, जहां से हमने आरंभ किया था। निर्गमन का समय निकट है। परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, जो उसके वचन के साथ बनी रहती है। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, जो मसीह के लिए एक दुल्हन को बाहर बुला रहा है। वह उसके लिए किए गए इस युग के लिए प्रतिज्ञा के वचन को प्रमाणित करने के द्वारा इसे कर रहा है, यह दिखाते हुए कि यह मसीह है। संसार भर में दुल्हन के साथ एकजुट होने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की आवाज को सुनना, जो आपसे सीधे बात कर रही है। आशा करने, सोचने या यहाँ तक प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो सुन रहे हैं वह सत्य है, क्योंकि यह एकमात्र प्रमाणित हुई। यहोवा यूं कहता है, आवाज है। हमारे साथ आकर और सुने। और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ी सामर्थ है, और धरती उसकी महिमा से प्रकाशित हुई। दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समयानुसार, जैसा कि हम सुनते हैं, इस बुरे युग का ईश्वर 650801 भाई जोसेफ ब्रनहम। संदेश सुनने से पहले पढ़े जाने वाले वचन। संत मत्ती 24वां अध्याय। संत मत्ती अध्याय 27 आयत 15 से 23। संत लुका अध्याय 17 आयत 30। संत यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1। संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12। प्रेरितों के काम अध्याय 10 आयत 47 से 48। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 1 से 5। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 1 से 6। गलातियों अध्याय 1 आयत 1 से 4। इफिसियों अध्याय 2 आयत 1 से 2। इफिसियों अध्याय 4 आयत 30। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 2 से 4। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 11। इब्रानियों 7वां अध्याय। पहला यूहन्ना अध्याय 1। पहला यूहन्ना अध्याय 3 आयत 10। पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 4 से 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 14। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 4। प्रकाशित वाक्य अध्याय आयत 6 से 8। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 आयत 12। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 1 से 5। नीतिवचन अध्याय 3 आयत 5। यशाया अध्याय 14 आयत 12 से 14।